आज हम आपको लेसन 1 की यूनिट जो थर्ड है उसका अर्थ और उसके क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं और लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिए। आई folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope। मैंने उस पत्र को वापस से बंद किया और उसको वापस लिफाफे के अंदर डाल दिया। I kept awake all night। मैं सारी रात सोचता रहा, जागता रहा। By morning I knew what I had to do। और सुबह मैंने जब देखा तो मुझे क्या करना था यह मैंने सोच लिया। I drove into Bridport। मैं ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो गया। Just a few miles away, जो कि कुछ मील दूरी पर था। I asked a boy walking his dog where Chopper's bees were। जब वहाँ बीज थी उस पर एक जो लड़का था उससे मैंने जो कुत्ते को घुमा रहा था उससे मैंने पूछा हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out shell। जो 12 नंबर का मकान था वहां पर कुछ भी नहीं था बल्कि एक जला हुआ सा आवरण था। द रूफ ग्रेपिंग, छत खुली हुई थी। द विंडो बोर्डेड अप, उसकी जो खिड़कियां थी वह बिल्कुल अलग हो रही थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इट इफ एनीवन नो द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मार्श मैकफर्सन। मैंने पास वाले घर से जाकर के पूछा कि मिसेस मैकफर्सन का जो मैकफर्सन के बारे में कौन जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। उसने एक जो वृद्ध व्यक्ति था उसने कहा इसके बारे में मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल ए लवली ओल्ड लेडी। वह एक छोटी सुंदर सी वृद्ध महिला है। ही टोल्ड मी ए बिट मिडिल हेडेड। उसमें थोड़ा सा सनकी दिमाग है। बट एट हर एज शी वाज एंटीलेट टू बी वाजंट शी। लेकिन उसकी जो उम्र है इस उम्र में अक्सर लोग ऐसे हो जाया करते हैं। आई 101 ईयर्स ओल्ड। वह 101 वर्ष की महिला थी। She had been in the house when it caught fire। वह इस मकान में रहती थी यह जलने से पहले। No one really know about the fire had started। कोई भी नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। But it could well have been candles। लेकिन यह निश्चित है कि वह मोमबत्तियों से लगी थी। Because she used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। वह हमेशा कैंडल्स यूज करती थी क्योंकि वह कहती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल है वह बहुत महंगा होता है। The fireman had got her out just in time। जो अग्निशमन वाले व्यक्ति थे वह सही समय पर पहुंच गए। She was in a nursing home now। और अब वह एक नर्सिंग होम में है। Burnington House on the Dolls Trace Road on the other side of town। दूसरा शहर के कस्बे के दूसरी ओर एक बर्मिंगटन रोड पर एक जो बर्मिंगटन हाउस है और डॉल्स ट्रेस रोड की तरफ स्थित है। आई फाउंड बर्मिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैंने आसानी से जो बर्मिंगटन नर्सिंग होम था उसको प्राप्त कर लिया। देयर वर पेपर chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angels on top। उसमें चारों तरफ एक क्रिसमस की लाइटें लगी हुई थी और जो पेड़ थे उन पर क्रिसमस की जो पेड़ थे उन पर लाइटों का आवरण छाया हुआ था। I said I was a friend come to visit Mrs. Marzipan to bring her a Christmas present। मैं एक मिसेज मैकफर्सन का एक मित्र हूँ और उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see though into the dining room where everyone was wearing paper hat and singing। वहाँ मैं डाइनिंग रूम के अंदर गया और वहाँ मैंने देखा सभी लोगों ने हैट पहन रखा था और गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो प्रधान नर्स थी वह उस
उसने एक हैट पहन रखा था और वह मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। शी इवन ऑफर मी ए मार्सी पाई, उसने मुझे एक मार्सी पाई भी ऑफर किया। She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. वह मुझे अलग लेकर गई जहाँ पर मिसेज मैकफर्सन वहाँ उनके साथ नहीं थी। She told me she is rather confused today, so we thought it best. आज वह असमंजस की स्थिति में थी। If she had a good rest, इसलिए उसे अच्छे आराम की आवश्यकता थी। She had no family, you know, तुम जानते हो कि उसके कोई परिवार नहीं है। No one visits, कोई भी उससे मिलने नहीं आता। So I am sure she will be only too pleased to see you, इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि वह तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. She took me into a conservatory with wicker chairs. वह मुझे एक गरीब सी हालत में और ऐसे मुझे मेरी तरफ वह देखती है और जैसे ही वह वहाँ से potted plants and all around the left me, वह मेरी तरफ मुड़ती है। The old lady was sitting in a wheelchair. जो एक वृद्ध महिला थी एक व्हील चेयर पर थी। Her hands folded in her lap. उसके जो हाथ थे वह गोद के अंदर थे। She had silver white hair painted into the wispy bun. उसके जो बिल्कुल सिल्वर कलर के जो सफ़ेद जो बाल थे, चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, वह बिल्कुल चमक रहे थे। उसका जूड़ा बना हुआ था। She was grazing out in the garden. वह गार्डन के अंदर थी। Hello, I said, मैंने कहा। She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. मैंने जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा Happy Christmas, Connie. I went on, मैं गया। I founded this. I think yours. मैं सोचता हूँ कि यह तुम्हारे लिए है। As I was speaking, her eyes never left my face. मैंने देखा कि जैसे वह उसकी जो आंखें थी वह दोबारा उसने मेरे चेहरे को नहीं देखा। I opened the tin box and gave it to her. मैंने टिन बॉक्स खोला और उसको वह पत्र दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition. अब वह क्षण था जब वह उसकी जो आंखें थी वह चमक रही थी और पहचान रही थी। And her face becomes suffered with a sudden glow of happiness. और उसका जो चेहरा था वह एक अचानक से उस पर चमक आ जाती है और प्रसन्नता छा जाती है। I explained about the decks. मैंने डेस्क के अंदर जो पत्र था उसके बारे में उसको वर्णन किया। And had found it, but I don't think she was listening. मैं नहीं जानता था कि वह सुन रही है या नहीं। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. लेकिन उसने उस पत्र को बड़े ही स्नेह के साथ सहराया। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक वह मेरे तरफ बढ़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ा। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें पूर्ण रूप से आंसुओं से भरी हुई थी। You told me you had come home by Christmas, dearest. मैं जानती थी कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे। And here you are, the best Christmas present in the world. और यह संसार का सबसे प्यारा जो क्रिसमस का प्रेजेंट था। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। मेरे पास आओ जिम और बैठ जाओ। I sat down beside her and she kissed me my cheek. मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गालों पर किस किया। I read your letters so often, Jim. every day. मैं तुम्हारा जो पत्र है उसको मैं रोजाना पढ़ती थी। I wanted to hear your voice in my head. मैं जानती थी कि तुम्हारी जो आवाज़ है मेरे दिमाग में रहेगी। It always made me feel you were with me. यह हमेशा मुझे महसूस कराती थी। And now you are, और तुम now you are back. You can read it to my yourself. Would you do
दैट मी जिम डियर। अब तुम हो, तुम मेरे पास हो और तुम मेरे लिए क्या करोगे जिम। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं दोबारा तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैव लव दैट सो मच। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव समथिंग, और शायद कुछ चाय। आई हैव मेड यू ए नाइस किसमिस केक। मैं तुम्हारे लिए मार्जीपन का जो किसमिस केक है वह भी तैयार किया। एंड अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन। मैं जानती हूँ कि तुम वो मीठी परत वाला जो केक है कितना पसंद करते हो। इस तरीके से लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके चारों क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, इनको आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे और अब अगली बार जब हमारा टर्न आएगा तो हम नेक्स्ट लेसन